हेलो बच्चों। आज मैं ब्लैक एरोप्लेन की ब्रीफ समरी आपको करवाने जा रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। द स्टोरी, ये कहानी, द ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज, हैज़ बीन रिटन, लिखी गई है, बाई फ्रेडरिक फॉर्सिथ द्वारा ये कहानी लिखी गई है। दिस इज मिस्टीरियस स्टोरी, यह कहानी एक रहस्यमयी कहानी है। मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमयी। द स्टोरी ऑफ द राइटर ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का जो राइटर है, इज अ पायलट, वह एक पायलट है। वन नाइट, एक रात को, द पायलट वाज फ्लाइंग, पायलट उड़ा रहा था, हिज ओल्ड डैकोटा, एक काला हवाई जहाज उड़ा रहा था। ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन, यहाँ पर जो हवाई जहाज का नाम है डैकोटा, वह अपना पुराना जो ओल्ड डैकोटा हवाई जहाज उड़ा रहा था, ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर उड़ा रहा था, बैक टू द इंग्लैंड, और इंग्लैंड वापिस जा रहा था। ही थॉट, उसने सोचा कि दैट ही ही वुड रीच, वह पहुंच जाएगा, इन टाइम, समय पर पहुंच जाएगा, फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए, कहने का था अपना परिवार के साथ वह नाश्ता, सुबह का नाश्ता वहीं पर ही लेगा और समय पर पहुंच जाएगा। सडनली, अचानक, द पायलट सा आ हुज क्लाउड, ब्लैक क्लाउड, अचानक अचानक पायलट ने एक विशाल काले बादल है, एक विशाल काला बादल है, देखा। ही डिड नॉट हैव एनफ फ्यूअल, अब उसके पास पर्याप्त ईंधन नहीं था, टू फ्लाई, उड़ाने के लिए, अराउंड द ब्लैक क्लाउड, उस काले जो बादल हैं उनके चारों तरफ, अब उनके पास उड़ाने के लिए, हवाई जहाज को उड़ाने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं था। जो हवाई जहाज चलाने के लिए जो उस हवाई जहाज के अंदर जो फ्यूल जो डलता है, वो जो ईंधन के नाम से जाना जाता है। सो इसलिए ही टुक द रिस्क, इसलिए उसने खतरा उठाया, उसने रिस्क उठाया, RIS के रिस्क, खतरा उठाया। एंड फ्लू एंड फ्लू हिज ओल्ड डैकोटा, यहाँ पर देखिए, ही ही टुक ही टुक द रिस्क, उसने खतरा उठाया, एंड फ्लू हिज ओल्ड डैकोटा, और अपना जो पुराना हवाई जहाज है, वह अपना जो पुराना हवाई जहाज है वह उड़ाया। ही टुक द रिस्क, उसने खतरा उठाया, एंड फ्लू हिज ओल्ड डैकोटा, और उसका पुराना जो हवाई जहाज है वह फ्लू का अर्थ था उड़ाया, स्ट्रेट करता सीधा उड़ाया, इनटू द स्टॉर्म, तूफान के अंदर सीधा उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड, उस बादलों के बीच के अंदर, या बादलों के अंदर, एवरीथिंग एवरीथिंग वाज ब्लैक, प्रत्येक चीज है वो ब्लैक होगी, काली होगी। हिज कंपास, उसका जो कंपास है, दिग्सूचक यंत्र है, वाज नॉट वर्किंग, वो भी काम नहीं कर रहा था। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू कॉन्ट्रैक्ट द पेरिस कंट्रोल रूम, और पेरिस कंट्रोल रूम से वह अपना संपर्क बनाने की कोशिश की, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। बट बट हिज रेडियो, लेकिन उसका जो रेडियो था, उसका जो आकाशवाणी का जो स्टेशन है, जो रेडियो है, वह वाज नो आल्सो नॉट वर्किंग, वो भी काम नहीं कर रहा था। सडनली, अचानक, द पायलट सा, अचानक पायलट ने देखा, आ ब्लैक एरोप्लेन, उसने काला हवाई जहाज देखा, नियर हिम, अपने समीप एक काला हवाई जहाज दिखाई दिया उसको अचानक। द पायलट वाज सेइंग, पायलट कह रहा था, वो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कह रहा था, फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। द राइटर फॉलोड, अब राइटर पीछे पीछे हो लिया। द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस विचित्र हवाई जहाज के पीछे पीछे हो लिया, लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड, और एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह वह पीछे पीछे हो लिया। सडनली, अचानक, द राइटर केम, अचानक राइटर आया, केम आउट ऑफ द क्लाउड, जब उन बादलों से बाहर निकला। नाउ ही वॉज सेफ, तो वह सुरक्षित था। ही सा, उसने देखा, द लाइट ऑफ द टू स्ट्रेट
line of the airport in front of him. अब उसने क्या देखा, अचानक राइटर ने वह बादलों से बाहर आया और अब वह ही वाज से वह सुरक्षित था और ही सा उसने देखा लाइट ऑफ द टू स्ट्रीट, दो लंबी लाइनें देखी। जैसे एयरपोर्ट के अंदर जो हवाई जहाज उतरता है दोनों साइड के अंदर लाइट होती है लंबी दूर तक, ताकि हवाई जहाज उसके बीच से उतर जाए। लाइन तो पता चल जाएगी साइड में, बीच बीच के अंदर हवाई जहाज ले जानी, साइड में लाइट है, मतलब यहाँ नीचे नहीं उतरेगा हवाई जहाज। जो लैंडिंग करता है तब बीचों बीच उतरता है, रात का सीन होता है ये। लाइन्स ऑफ द एयरपोर्ट इन फ्रंट ऑफ हिम, जो उसके सामने एयरपोर्ट पर दो लाइन स्ट्रेट उसके बीच से उसका हवाई जहाज उतारने का, उन्होंने सोचा कि अब मैं इसको इसके बीच में उतारूं, तो वो लाइन देखी उसने। ही टर्न टू लुक फॉर हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र को देखा पीछे। इन द बैक एरोप्लेन, पीछे जो उसको ब्लैक एरोप्लेन, जो काला हवाई जहाज था ना, जो उसको संकट से निकाल के लाया था, उसको काले बादलों से निकाल के लाया था, उस काले हवाई जहाज को पीछे जाके मुड़ के देखा तो कहीं पर भी उसको दिखाई नहीं दिया। बट देयर वॉज नथिंग, लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। एट लास्ट, आखिर के अंदर, द राइटर लैंडेड हिज ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, अब उस कंट्रोल टावर के समीप अपना पुराना जो ओल्ड डेकोटा था उस डेकोटा को उतार दिया उसने, आखिर के अंदर अपना उस ओल्ड डेकोटा विमान को उतार दिया। अब आगे देखिए, वहां पर अपने हवाई जहाज को, ब्लैक एरोप्लेन को नीचे उतार दिया उसने उस कंट्रोल टावर के पास। ही आस्क्ड, उसने कहा कि द वुमेन इन द कंट्रोल रूम, उस कंट्रोल रूम में गई और एक मैडम बैठी थी, वुमेन थी, उसे जाकर पूछा कि हु दैट अदर पायलट वॉज, कि वो जो दूसरा पायलट था ना, अपनी इस कंप्यूटर में राडार में देखो, जो दूसरा जो पायलट कौन था और कौन सा हवाई जहाज था जो मेरी हेल्प करके आया संकट में। द वुमेन लुक्ड, उसकी जो ओन कंट्रोल टावर की औरत थी उसने देखा, लुक्ड एट द राइटर, उसने राइटर की तरफ देखा, स्ट्रेंजली, बड़ी विचित्रता से देखा कि राडार में तो सिर्फ आपका हवाई जहाज दिखाई दे रहा और दूसरा हवाई जहाज तो है ही नहीं, यहाँ पर देख सकते हो कंप्यूटर में। शी टोल्ड हिम, शी टोल्ड हिम, उसने बताया कि दैट नो अदर एरोप्लेन, दूसरा कोई हवाई जहाज नहीं था। ये मैंने खुद देखा है कि जब राडार से देखा तो सिर्फ आपका हवाई जहाज मेरे को दिखाई दिया था। वॉज फ्लाइंग टू नाइट, जो आज रात जो आप उड़ा रहे थे, टू नाइट, आज रात उड़ा रहे थे, सिर्फ आपका ही हवाई जहाज था और कोई हवाई जहाज नहीं दिखाई दे रहा था। पर अब शायद हो सकता है द गॉड हैड हेल्प्ड, शायद हो सकता है कि भगवान ने उनकी मदद करी हो, राइटर की मदद भगवान ने करी हो। हैड हेल्प्ड द पायलट, और उस पायलट की मदद किसने की, वो भगवान ने करी। शायद हो सकता है कि, और तो जो धरती पर, और तो मैं जो सारे इंस्ट्रूमेंट बता रहे हैं कि धरती के ऊपर से जो हवाई जहाज है, जो भी उड़ान भरता है, जो भी जितना नंबर का हवाई जहाज होता है उसको पता होता है कहाँ से फ्लाइट भरी है, तो उनको पता होता है कि कौन सा कितना नंबर का हवाई जहाज कहाँ पर उड़ान कर रहा है, कितनी ऊंचाई पर है। तो उसको यकीन, उसने कहा कि ये सिर्फ आपका ही हवाई जहाज था, दूसरा कोई हवाई जहाज नहीं था, ये सिर्फ आपका भ्रम है। लेकिन राइटर को, उसको पता था कि ये शायद भगवान ने मेरी मदद करी है, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि शायद जो गॉड है पायलट की हेल्प की थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।